आखिर सिर्फ कमल को ही क्यों चुना गया राष्ट्रीय फूल, चलिए जानते हैं। हम सब जानते हैं कि कमल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, लेकिन कमल राष्ट्रीय फूल कैसे बना, इसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। कमल को राष्ट्रीय फूल चुनने के पीछे कुछ संभावित कारण हैं। कमल के फूल को ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है। इसके महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय फूल के रूप में अपनाया गया। 26 जनवरी सन 1950 को कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। कमल का फूल हमारे देश के लिए शांति और सुंदरता का प्रतीक है। इसमें अनेक गुण होते हैं, इसी कारण से इसे राष्ट्रीय फूल के रूप में घोषित किया गया। सबसे पहला कारण है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक पूरी तरह खिले हुए कमल के फूल पर बना होता है। दूसरा ये कि कमल का फूल अनास्तिक और सुंदरता के गुणों का प्रतीक है। इसके अलावा कमल के फूलों की धार्मिक मान्यताएं भी होती हैं, जैसे कि ये फूल हिंदू धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है। कमल के फूल को मंदिरों में पूजा करने के लिए और सजावट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कमल का फूल हमारे संस्कृति और कला का एक महत्वपूर्ण अंग है। कमल का फूल प्राचीन काल से लोगों द्वारा पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कमल हमारी संस्कृति से जुड़ा एक अभिन्न अंग है। कमल का पौधा एक पानी में उगने वाला पौधा है जो तालाबों, झीलों जैसे निकायों में पैदा होता है। कमल के पौधे के लिए गर्म जलवायु और पानी की आवश्यकता होती है। कमल फूल की डंठल और जड़ें पानी में डूबी हुई रहती हैं और इसकी पंक्तियां और फूल पानी के ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। कमल का तना जड़ की निचली सतह पर कीचड़ की मिट्टी में भूमिगत होता है। कमल के फूल की रचना सभी फूलों से अलग होती है और इस फूल की जड़ें छोटी होती हैं। इस पौधे का मुख्य भाग फूल होता है जो बहुत ही आकर्षक होता है और यह फूल गुलाबी तथा सफेद रंग का होता है। कमल का फूल नाजुक पंखुड़ियों द्वारा बना होता है और इस फूल की कली नुकीली होती है। यह फूल सूर्योदय के समय खिलता है और सूर्योदय के बाद मुरझाने लगता है, तो इसलिए कमल एक पवित्र फूल है और भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक है। यह प्राचीन भारत की कला और पौराणिक कथाओं में एक अपूरणीय स्थान रखता है। कमल का फूल सभी स्तर पर बहुत ही महत्व होता है। ये कीचड़ में उगता है, फिर भी हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और पूजा पाठ में इसका हम प्रयोग भी करते हैं। भगवत गीता इसे वैराग्य के लिए एक रूपक के रूप में प्रयोग करती है, इसलिए इन्हीं कारणों से कमल को राष्ट्रीय फूल माना गया है। कमल के फूल के कुछ फायदे भी होते हैं। इसकी जड़ को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह शरीर के बहुत सी बीमारियों को खत्म कर देता है। यह अनेक प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी होता है। इस फूल के बीज को पीसकर शहद के साथ मिलाकर औषधि के रूप में खाया जाता है। यह शरीर के बहुत सारे रोगों को ठीक करने में उपयोगी होता है। कमल के फूल के अंदर आयरन और कैल्शियम अच्छे मात्रा में होता है। इससे शरीर के कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। कमल के फूल की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, जिसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन C और फाइबर जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। कमल के फूल का बीज 200 सालों तक बिना पानी तक के रह सकता है। कमल के फूल की पत्तियों से जुड़े डंठल में रेशे मौजूद होते हैं। इनका प्रयोग दीपक में लगी बाती बनाने में किया जाता है। इस रेशे के द्वारा कपड़े भी बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग करके हमारे शरीर को बहुत से रोगों से बचाया जा सकता है। कमल के फूल के पौधे के जड़ को सब्जी खाने के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कमल के फूल का इस्तेमाल इत्र बनाने के लिए भी किया जाता है। कमल तालाबों में खिलता है और वहां से तोड़ करके इसे मार्केट में बेचा जाता है। इन समरी में कहूँ तो कमल के फूल को 26 जनवरी 1950 में भारत का राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया, क्योंकि नंबर 1 पूरी तरह से खिले कमल में ही भारत का प्रतीक बना हुआ है। नंबर 2 कीचड़ और गंदगी में खिलने के बावजूद भी कमल खुशबूदार फूल है। इसके अलावा कमल के फूल की कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं, तो इसलिए इन्हीं कारणों से कमल को राष्ट्रीय फूल माना गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।